नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेईई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। इससे पहले पार्ट 5 तक नेटवर्क थ्योरम का बन चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। इसमें सारा एसएससी जेईई का जितना भी पीवाईक्यू आया है वही सब क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करवा दिए हैं। और एक नोटिस है कि इस वीक मात्र 2 ही वीडियो आएगा। हम हर वीक 3 वीडियो आ रहा था, तो इस वीक 2 ही वीडियो आएगा। हाँ, तो देखिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी आपको आरटीएच निकालना है। आरटीएच निकालना है बिटवीन ए एंड बी। यहाँ ए और बी है, यहाँ हम लोग को आरटीएच निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ जितना भी क्या बोले थे, इनएक्टिव में जो वोल्टेज सोर्स रहेगा तो वो शॉर्ट सर्किट होता है और करंट सोर्स ओपन सर्किट होता है। देखिए यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ 4 ओम और 4 ओम पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 2 ओम हो जाएगा। और ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल है तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। हाँ, तो देखिए ये 1 ओम हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये 4 ओम और ये 2 ओम कितना हो जाएगा। देखिए यहां एक सर्किट बनाते हैं, ये रहा आपका सर्किट, ये ए है और ये बी है। हाँ, ये देखिए ये हो गया आपका 2 ओम और ये 1 ओम हो गया और यहाँ 6 ओम है। तो देखिए 2 ओम और ये 1 ओम ये दोनों सीरीज में हो जाएगा तो ये 3 ओम हो जाएगा। अब देखिए 3 ओम और ये 6 ओम ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो इसको सोल्व करते हैं। 3 × 6 डिवाइड बाई 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 2 ओम। तो आपका फाइनल जो आर ए बी आया उसी को आरटीएच बोल रहे हैं। कितना आया, ये आया है 2 ओम। हाँ, देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही होगा, 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इन ओम, यानी आपको यहां आरटीएच निकालना है। आरटीएच या आरएल बोलते हैं। हाँ, फॉर ए सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द सोर्स इज इतना, आपको यहां वीटीएच दिया हुआ है 50 वोल्ट और मैक्सिमम पावर पी मैक्स दिया हुआ है कितना, 25 वॉट दिया हुआ है। ये देखिए वीटीएच कितना है, वीटीएच है 50 वोल्ट है, वॉट नहीं है। हाँ, वोल्ट। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आरएल ही आरटीएच होता है, आपको पता होगा। आरएल बराबर कितना होता है, आरटीएच होता है, आरएल बराबर आरटीएच। तो आरटीएच हम लोग अगर निकाल देंगे तो आरएल भी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए पी मैक्स बराबर क्या होता है, वीटीएच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 × आरटीएच। ये आप पढ़ चुके हैं। हाँ, तो आरटीएच बराबर क्या हो जाएगा, वीटीएच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 × पी मैक्स। अब इसको सोल्व कीजिए, वीटीएच कितना है 50 × 50 डिवाइड बाई 4 × 25, पी मैक्स 25 है। इसको सोल्व करते हैं तो 25 दूनी कितना होता है, 50 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। और देखिए यहां 2 कितना से कटेगा, 25 से कट जाएगा। तो आपका फाइनल कितना आ गया, आपका फाइनल आ गया 25 ओम। हाँ, तो 25 ओम यानी ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां करेक्ट पूछा है। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट मे हैव एक्टिव एलिमेंट, यानी इसका बोलने का मतलब है कि जिसमें एक्टिव एलिमेंट रहता है सिर्फ इसी में एप्लीकेबल रहता है। तो नहीं, एक्टिव और पैसिव दोनों रहना चाहिए। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या बोला, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट ओनली है पैसिव एलिमेंट, ये भी गलत है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दो सर्किट दैट हैव लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, यानी ये सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज
सर्किट दैट हैव नॉन लीनियर बाइलेटरल, तो ये गलत है, लीनियर बाइलेटरल होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द थेवेनिन वोल्टेज, इसमें देखिए VTH निकालना है एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस, VTH भी निकालना है और RTH भी निकालना है। कहाँ? 6 ओम रजिस्टर, ये सब ये लोड है। हाँ, तो देखिए जहां लोड दिया हुआ रहता है, जब भी हम लोग VTH और RTH निकालते हैं तो लोड को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको भी RTH में ले लीजिएगा, वैसे RTH में लेंगे क्यों? क्योंकि जहां लोड दिया रहता है उसको रिमूव करके हम लोग वहां RTH और VTH निकालते हैं। तो देखिए यहाँ सोल्व करते हैं, जैसे देखिए RTH निकालना है, तो इसमें पहला क्या है, यहाँ जहां जहां वोल्टेज सोर्स है वहां शॉर्ट करेंगे और जहां करंट सोर्स है वहां ओपन करेंगे। ये तो स्टेप आपको पता ही होगा, इतना बार बनाया है कि आपको पता चल गया है। तो देखिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ भी शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ भी वोल्टेज था तो शॉर्ट हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, इस साइड देखिए जहां ब्लू मार्क कर रहे हैं, इस साइड देखिए ये पूरा शॉर्ट है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 ओम है जो डमी हो जाएगा, तो ये रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 4 ओम और 8 ओम ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। अब देखिए 12 ओम और 2 ओम, ये 12 ओम हुआ और ये 2 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 14 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/14। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.71, ये आपका आ जाएगा ओम में। तो देखिए 1.7 ओम आया और यही आपका क्या बन गया, यही RTH आ गया। तो देखिए RTH कितना, 1.7 ओम, यानी ऑप्शन ए सही है। हाँ, तो देखिए आप VTH अगर नहीं निकालेंगे तो भी आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और यही कंप्लीट करके आप आगे बढ़ जाइएगा, आपको टाइम बचेगा। अगर दोनों निकालने जाइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कोशिश कीजिएगा एग्जाम में पहले RTH निकालने का, क्योंकि RTH आराम से निकल जाता है। हाँ, तो देखिए हम VTH भी निकाल देते हैं एक बार, नहीं तो बोलिएगा कि नहीं निकाला है। यहाँ देखिए, यहाँ सपोज कीजिए VA मानते हैं और यहाँ VB मानते हैं, तो देखिए VA माइनस VB बराबर VAB, और यही क्या हुआ, ये VTH हो गया। हाँ, अब देखिए इसको स्टेप बाय सोल्व करते हैं। पहले देखिए यहां से I ले लेते हैं, तो I लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 प्लस, देखिए 4 8 2 है, तो 4 2 8 2 10 हुआ और 1, तो 14I प्लस 10 इक्वल टू 0। तो I बराबर कितना हो गया, I बराबर आपका हो जाएगा 30/14 एम्पियर। देखिए तो I कितना आ गया, I इसको और कर लेते हैं तो 7 और ये 15, तो I बराबर हो गया 15/7 एम्पियर। हाँ, तो I देखिए निकल गए। अब देखिए 2 ओम जहां है, यहां ध्यान दीजिए, यहां एक बार ध्यान दीजिएगा, ब्लैक मार्कर कर रहे हैं, प्लस माइनस जहां 2 ओम है यहां इस जगह हम V निकाल देंगे तो टोटल VTH आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 ओम है, तो 8 ओम की जगह यहाँ 20 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव यहाँ, ये नेगेटिव यहाँ, तो 20 वोल्ट यहाँ आ गया। अब देखिए हम यहाँ V निकालते हैं 2 ओम के पास से, तो देखिए I इंटू R होता है, तो 15/7 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, 30/7 हो गया। तो 2 ओम की जगह कितना आ गया, 30/7 आ गया। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार यहां गौर कीजिएगा, देखिए यहां भी हम लोग इस साइड से ऐसे चल देते हैं। हाँ, इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं, थोड़ा कंजेस्टेंट है लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -10 हुआ, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस VTH -10 प्लस 20 माइनस 30/7 इक्वल टू 0। सारा वोल्टेज को एक जगह जोड़ दिए हैं। अब देखिए यहां VTH बराबर क्या हो जाएगा, 30/7 माइनस 10। अब इसको सोल्व करते हैं तो VTH बराबर हो जाएगा 30 ही था ना, हाँ, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, 30 - 70/7, तो यहां हो जाएगा -40/7।
इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.72 वोल्ट, -5.72 वोल्ट। तो देखिए 5.72 वोल्ट आ गया, या ध्यान दीजिए, देखिए 5.72 वोल्ट आ गया, ऑप्शन ए सही हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। यहाँ नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के पास। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए करंट सोर्स है तो ये ओपन हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए सोल्व करते हैं, ये ओपन हो जाएगा, यहाँ करंट सोर्स था, और ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज सोर्स था। अब देखिए यहाँ 10, 6 और 10, ये तीन है, ये तीन क्या है, ये तीन सीरीज में है। तो ये 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26 ओम। अब 26 ओम और 8 ओम क्या है, पैरेलल है। तो 26 इंटू 8 डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा 34। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 13 और ये हो जाएगा 17। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10417 हो गया। इसको सोल्व किए तो 6.11 ओम हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 6.11, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइंड द मैक्सिमम पावर W ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू लोड फॉर द सर्किट डायग्राम। तो देखिए इसका भी यहाँ जो RL दिया हुआ है यहाँ पास, उसमें आपको मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पावर P मैक्स निकालने के लिए VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH करते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, VTH निकालेंगे, फिर RTH निकालेंगे और पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग RTH निकालते हैं। तो RTH निकालने के लिए जहां RL था उसको RL को हटाएंगे, तो यहाँ RTH निकाल रहे हैं। अब यहाँ क्या था, वोल्टेज था, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 8 और 6 क्या है, ये पैरेलल में है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 14, तो कितना हो गया, 8 और 6 14 हुआ। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 और ये 7, तो ये 24/7 आ गया। हाँ, अब 24/7 आ गया, तो देखिए ये 24/7 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 24/7 एंड 10, ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है, 24/7 प्लस 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 94/7। तो देखिए यहाँ 94/7 ओम आ गया। अब 94/7 और 8 ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो देखिए 94/7 इंटू 8 डिवाइड बाई 94/7 प्लस 8, इसको सोल्व करते हैं तो 94/7 इंटू 8 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 7। अब देखिए यहाँ 7 और 7 कट गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 94 इंटू 8 डिवाइड बाई 150। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.01 ओम। तो ये RTH आ गया। अब देखिए RTH निकाल लिए, अब ठीक VTH निकालेंगे। VTH निकालने के लिए यहाँ VTH जहां लोड रहता है वहां VTH लिख देते हैं, और हम लोग नेटवर्क जो पहले पढ़े हैं बेसिक KVL KCL उसी से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद बहुत स्पीड में सोल्व करेंगे। हाँ, यहाँ देखिए सपोज कीजिए यहाँ नोड V ले लिए। अब V ले लिए तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, और जब यहाँ का वोल्टेज आएगा तो हम लोग का 8 ओम के पास का वोल्टेज निकालना है। तो 8 ओम के पास वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, जिसमें V जो अभी वैल्यू निकालेंगे V इंटू जहां का वोल्टेज पूछ रहा है 8 ओम और डिवाइड बाई टोटल। तो 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो देखिए सोल्व करते हैं, पहले नॉर्मल नोडल से हम लोग निकालते हैं। तो V-10 डिवाइड बाई 8 प्लस V/6 प्लस V/18 इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये 72 आएगा कॉमन, ये सब तो आपको पता है, ये सब सोल्व कर लीजिएगा। 9V-90 प्लस 12V प्लस 4V इक्वल टू 0। अब 72 इधर चल गया तो टोटल कितना बचा, 14 और 4 16 और 9 25, V बराबर 90। तो V बराबर कितना आ गया, 90/25। अब इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। तो देखिए 18/5 वोल्ट आ गया, यानी V मेरा आ गया। अब V 8 ओम के पास निकालते हैं। देखिए यहाँ V कितना आ गया, 18/5 आ गया। हमको यहाँ का V निकालना है।
तो जो भी यहां निकलेगा वही VTH आपका हो जाएगा, तो यही VTH होगा। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 18। अब देखिए यहां से आपका 18 कट गया तो कितना आ गया, 8/5 वोल्ट। तो देखिए VTH भी आपका आ गया 8.5 वोल्ट। अब फॉर्मूला क्या पढ़े थे, Pmax बराबर VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। अब VTH कितना आया, VTH आया 8/5 इंटू 8/5 डिवाइड बाई 4 इंटू RTH, RTH 5.01 आया था। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.1277 वाट, जो कि आ जाएगा 0.128 वाट। हाँ, तो देखिए यहां ऑप्शन में 0.13 वाट दिया हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी 0.13 वाट। देखिए कैसे कैसे एक एक स्टेप आपको सोल्व करके बताए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज जीरो। हाँ, तो ये किस में होता है, ये होता है टेलगन में। हाँ, ऑप्शन डी होगा। देखिए टेलगन में क्या होता है, समेशन ऑफ पी बराबर 0 होता है, उसी को समेशन ऑफ वी के आई के बराबर 0 बोलते हैं। हाँ, देखिए यहां कुछ कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। इट इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे पॉइंट जो है एग्जाम में आता है। और देखिए टेलगन शॉर्टकट एक याद रखिएगा, टेलगन मतलब होता है टोटल। मतलब टोटल कहने का मतलब ये लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव जैसा सर्किट मिल गया ये सब में एलिजिबल हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि टेलगन थ्योरम इज वेरीफाइड बाय केवीएल एंड केसीएल। केवीएल और केसीएल से वेरीफाई करते हैं। हम लोग कभी भी जब भी हम ये टेलगन को वैलिड करते हैं तो उसमें केवीएल केसीएल वैलिड होता है। हाँ, तो देखिए ये तीनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सोर्स इंपीडेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो देखिए यहां आपको बताए थे जेडएल बराबर क्या होता है, जेडएस ट्रांसपोज होता है। तो देखिए यहां जेडएल दिया हुआ है, तो जेडएस बराबर क्या हो जाएगा, जेडएल ट्रांसपोज। तो जेडएस निकालना है, जेडएल आपका दिया हुआ है 5 + J2, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो 5 - J2 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर इन वाट ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू लोड ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हम लोग मैक्सिमम पावर निकालना। तो मैक्सिमम पावर अभी पिछला दो में निकाले थे, इसमें भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ जेडएल निकालना है। तो पहले देखिए जेडएस, तो जेडएस दिया हुआ है 20 + J30 दिया हुआ है। तो देखिए जेडएल क्या हो जाएगा, जेडएल हो जाएगा जेडएस का ट्रांसपोज, जेडएस का ट्रांसपोज, यानी सॉरी ट्रांसपोज नहीं, कॉन्जुगेट होता है। हाँ, गलत बोल दिए, ट्रांसपोज नहीं होगा, कॉन्जुगेट होगा। तो यहां इसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, अब माइनस प्लस में हो जाता है। तो देखिए जेडएल निकाल लिए। अब यहाँ का देखिए, यहाँ का आई निकालेंगे। हाँ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V60 दिया हुआ है। और देखिए टोटल जेडएस प्लस जेडएल यानी 20 + J30 + 20 - J30। हाँ, अब इसको सोल्व करेंगे, -30 + 30 खत्म हो गया, तो 60y कितना हो गया, 40 हो गया, यानी ये कट गया, तो 3 और 2 हो गया, 3 और 2 एम्पियर हो गया। अब देखिए Pmax निकालना है, तो Pmax निकालने के लिए क्या होगा, I² R, आई स्क्वायर, तो I कितना आया था, अभी हम लोग निकाले थे ना, I आया था 3/2। देखिए 3/2 इंटू 3/2 इंटू R कितना है, R आपका 20 ओम है। हाँ, तो यहाँ 20 हो जाएगा। ये काटेंगे तो यहाँ 10 हो गया, और ये काटेंगे तो 5 हो। 3 × 3 = 9 और 45 वाट, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45 वाट। तो देखिए ऑप्शन है 45 वाट, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन आज का है। डिटरमाइन द नॉर्टन्स करंट इन एम्पियर एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस इन ओम रिस्पेक्टिवली फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इसमें क्या बोले थे, इसमें जहां लोड दिया हुआ है उसको रिमूव करते हैं, और यहीं RN निकालते हैं, और IN के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। हाँ,
तो देखिए आपको आरटीएच या आरएन निकाल के दिखा देते हैं, आप ना आईएन निकाल के बताइएगा कमेंट में। हाँ, तो देखिए 8 पैरेलल 8 है, ये 8 और ये 8 ये पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो 4 + 8 इक्वल टू आरटीएच या आरएन, तो ये कितना हो जाएगा 12 ओम हो जाएगा। तो देखिए 12 ओम ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए आईएन आप एक बार निकाल के ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट में बताइएगा, हम निकाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमको लगता है 1 या 2 पार्ट में ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेटवर्क थ्योरम खत्म हो जाएगा। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।